जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, मेरे प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्रों। आज मैं आपको इल्ली घुड़िया की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी हम कार्तिक महीने में सुनते हैं। कार्तिक महीने में जब हम स्नान करते हैं तब सुबह सुबह इस कहानी का सुनने का विधान है। ये कहानी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। इस कहानी को सुनने से हमें कार्तिक का पुण्य प्राप्त होता है, नहाने का ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हमें ये कहानी कार्तिक महीने में स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद सुननी चाहिए। अगर हम स्नान दान पूजा कुछ भी नहीं कर सकते तो कार्तिक महीने में हमें ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमें समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तो आप अब सुनिए इल्ली और घुड़िया की कहानी। एक इल्ली थी, एक घुड़िया थो। इल्ली बोली, घुड़िया कार्तिक नहावा। घुड़िया कहो कि तू ही नहा, तू गोरी चूहाराम पड़े है सो तेरे ते ताकत है। मैं तो मोट बाजरा में पड़ू हूँ सो कोनी नहाऊं। हरिया हरिया मीठा खाऊंगा, पाल रो पानी पीऊंगो। पीछे इल्ली तो रोजीना राजा की बाई के पलक लाग नहायाती। धनियों को नहीं नहातू, घुड़ियों को नहीं नहातू। कार्तिक की पुन्नी के दिन दोनों जना मर गा। इल्ली कार्तिक नहाई, जिससे राजा के घर में लड़की होगी जन्म लियो, और घुड़ियों राजा के घर में मींड को होगो। बाई बड़ी होगी, ब्याह होगो, विदा होकर जाने लगे तो रोक लियो। राजा पूछो कि बेल क्यों रोक लियो, तने के चाहिए सो मांग ली। बाई बोली कि ई मेंढका ने सोना की सांकल बांध कर मेरे रथ में बांध दियो। राजा बोला कि बाई धन दरवे मांग ले, यो के मांगियो। बाई बोली कि मने तो मींड को ही चाहिए। मेंढका ने रथ के पीछे ने बांध दियो। मींड को फुदक कर तो चलियो गयो। बाई सासरे के महिला में जान लागी, जद मेंढका से सीढ़ी के नीचे बांध दियो। बाई जद भी सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती, मींड को कहती, रिमको झिमको ए श्याम सुंदरी, ए बाई थारो पापीड़ो मया पापी डिप्या मकव थीरे तू सुन तो री। थारी महारा धनी घुड़िया कार्तिक का नहावे। एक दिन बाई की दौरानी जेठानी सुन लियो और राजा ने जाकर लगा लियो कि तू रानी ब्यायो है क्या जादूगरनी। मिनखा से तो सब कोई बात करे है, जानवरा से भी कोई बात करया करे है कि। राजा कहो कि आंखों देखी बात मानूंगा, कानों सुनी को नहीं मानू। दूसरे दिन राजा छिपके बैठ को रानी महिला में से उतरी। जद मींड का फेर बैया ही बोलिया और बोली, रानी वो ही जवाब दियो। राजा कटारी लेकर खड़ियो होगो, बोलो कि तू तो मेंढका से बात करे है, जिसी बात बता, नहीं तो मैं तन्ने मारूंगा। रानी कहो कि लुगाई को और जेवड़ी को अंत नहीं लिया करे है। राजा कहो कि मैं तो अंत को ही भूखो हूँ, जिसी बात बता। जद रानी बोली कि आगल जन्म में मैं तो इल्ली थी, यो घुड़ियो थो। मैं तो कार्तिक नहाई, जिके से फल में रानी हुई, सो नहायो कोने, जिके से मेंढक होयो। मैं तो पिछलो बल बतलावण करा हाँ। या बात सुनकर राजा कहो कि कार्तिक नहायो को इतनो फल है, तो अब की आपा जोड़े से नहावांगा और बहुत दान पुण्य करांगा। दोनों जना कार्तिक नहाया लाग्या। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति होगी। एक कार्तिक भगवान जिसो इल्ली ने दियो, जिसो सबने दियो, जिसो घुड़िया ने दियो, जिसो कोई ने मत दियो। ऐसे करने के बाद जब घुड़ियों
रानी बहन से बोली कि हे रानी बहन, थे तो कार्तिक नहा के पूर्ण रूप से सुख संपत्ति में हो गया, मारो भी उद्धार करो। तब दूसरी साल राजा और रानी कार्तिक नहायो और नहाने के बाद एक लोटा गंगा जी से गंगा जल का लाके गुड़िया के सर पे भी डालो। रोज रानी राजा ने गुड़िया ने एक लोटा गंगा जल से स्नान करवाया तो कार्तिक की पुण्य ने मींड को भी मनुष्य रूप में आगू। ऐसो देखकर सारे नंगर में हेलो पड़वा दियो कि देखो राजा के घर को मेंढ को आज मिनक बन गयो। कार्तिक नहाने से उसके सारे पाप पिछले जन्म के मिट गए, इसलिए सब कोई कार्तिक स्नान करे और इल्ली गुड़िया की कथा सुने। तो ये थी इल्ली गुड़िया की कथा। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।